गमछा दीजिए ना रोने लगे सब। अमित कुमार यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। अमित कुमार यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे मराठी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मराठी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रविंद्र राय जिंदाबाद जिंदाबाद। राय जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अमित यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अमित यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अमित यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शर्मा जी से, अमित जी से और नवनीत हेम्ब्रम जी से आग्रह है कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करें। सब कुछ ऑप्शन है। आईडी अकाउंट 18 से प्लस हो गए तो 500 400 और 500 थोड़ा भी बीजेपी कार्यालय रांची में है, यहाँ से निकलेंगे तो करवा लेते हैं आधे घंटे में। ठीक अभी राजेश भैया आपको एक आईडी अपने आप मोबाइल नंबर निकाल लें। एक अभी अपने अपना मोबाइल निकालेंगे। जो हमारे 3 प्रमुख व्यक्ति हमारे जिससे परिवार में शामिल हो रहे हैं, हमारे पूर्व विधायक प्रकाश वर्मा जी, आप भी हमारे वर्तमान विधायक भी हैं, पूर्व में विधायक रहे हैं, और नवनीत जी, इनके सहित आप सब जो उनके समर्थक और साथी यहाँ आए हैं अपना अपना मोबाइल निकालेंगे। और शिवपूजन जी जो हमारे मंच संचालक हैं, वो आप एक नंबर कॉल करने के लिए बोलेंगे। उस नंबर को कॉल करके उसमें मिस कॉल करेंगे। उसके बाद में प्रक्रिया पूरी होगी, वो पूरी आपको श्री शिवपूजन जी बताएंगे। यह प्रक्रिया पूरा करके आपका परिवार के सदस्य होने का कार्य पूरा करेंगे श्री शिवपूजन जी। अमित कुमार यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अमित कुमार यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इसको मोबाइल निकाल लें, साथ नीचे आ जाएगा और जो सदस्यता नंबर है उसको डायल करें। 88 00 2024 88 4 बार 0 फिर 2024। इसे डायल करेंगे तो वो रिंग होकर के कट जाएगा और आपके पास मैसेज आएगा थोड़ी देर में, आपका सदस्यता क्रमांक ये है। आपने डायल कर दिया, आप सदस्य हो गए। राजेश भैया आईडी ऑन कीजिए। अब ऑनलाइन सदस्यता की प्रक्रिया पूरी हुई। अब मैं जिन सज्जन वृंद ने आज सदस्यता ग्रहण की है, ऐसे अपने नेतागण को मैं आमंत्रित करता हूँ। सबसे पहले मैं नवनीत हेम्ब्रम जी से आग्रह करता हूँ कि कृपया आप आए। नवनीत जी कृपया आप आए और आज के संदर्भ में अपने 2 शब्द, अपने विचार रखने की कृपा करें। यहीं से हो जाए। सुनो ना, ठीक है यार, क्या डिस्टर्ब कर रहा है।
प्रतिष्ठित प्रकरण समारोह के अवसर पर उपस्थित हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री बाबुल पांडे जी और हमारे और सामाजिक लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी और सामाजिक सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। और ये जो सुंदर मौका भारतीय जनता पार्टी ने मुझे दी, इसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। और निश्चित रूप से ये मेरे जिंदगी का दिन है। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं पुलिस सेवा छोड़कर राजनीतिक या जन सेवा के क्षेत्र में मैं जाऊँगा, लेकिन जहाँ मैं कार्यरत था वहाँ एक लंबा समय लगभग 6 वर्ष मैं लोगों के बीच बिताया और वहाँ की जनता और विशेष रूप से वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुझे प्रेरित किया कि आप भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करें और भारतीय जनता पार्टी को सशक्त करने के लिए आप आगे आए। और उनका कहना था कि विश्वास है कि अगर आप जैसे व्यक्ति हमारे बीच आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी बहुत सशक्त होगी और मजबूत होगी। और वो प्रेरणा पाकर मैंने ये निर्णय लिया कि मैं जीवन के राष्ट्र और राज्य सेवा के जो मैं सेवा में सेवारत था उस सेवा को छोड़कर उससे बाहर निकलकर राष्ट्र और राज्य की सेवा के लिए एक नए क्षेत्र में प्रवेश करूँ। और ये सुनहरा मौका मुझे भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इसके लिए मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपने जो मुझ पर विश्वास और भरोसा दिखाया है, मैं इतना ही कहूँगा कि आपने जो मुझे अपने पार्टी का सदस्य बनाया और अंग बनाया है, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं आपका भरोसा और विश्वास कभी टूटने नहीं दूंगा। और भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्र और राज्य स्तर पर मेरे द्वारा जो भी योगदान हो सकता है, मेरा योगदान उसको और आगे और ऊपर ले जाने के लिए उसको मैं पूरी ईमानदारी के साथ, सत्यनिष्ठा के साथ आगे ले जाने का प्रयास करूंगा। और इस जीवन के इस मोड़ पर जो मेरा ये निर्णय है कि मैं सरकार की एक प्रशासनिक सेवा से, पुलिस सेवा से बाहर निकलकर जन सेवा के लिए आगे कदम बढ़ा रहा हूँ, तो ये मेरे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इस परिस्थिति में मैं अपने ईश्वर, जीवित ईश्वर प्रभु यीशु मसीह का नाम लेना चाहता हूँ और उनसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो मुझे शक्ति प्रदान करे, सामर्थ्य प्रदान करे कि भारतीय जनता पार्टी के आदर्शों का अनुकरण और उनके द्वारा सौंपी गई सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन मैं कुशलतापूर्वक, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और समर्पण भाव से कर सकूं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार श्रीमान नवनीत हेम्ब्रम जी। पुलिस सेवा से समाज सेवा में आपका राजनीति के माध्यम से पदार्पण हो रहा है। झारखंड के लिए भी शुभ दिन है और आपके लिए भी आज एक महत्वपूर्ण दिन है। ईश्वर आपकी कामना की पूर्ति करे। आपने जिस संकल्प के साथ इस मार्ग पर कदम बढ़ाया है उसमें ईश्वर आपका सहयोगी बने, ऐसी कामना के साथ हम सब आपको बधाई देते हैं, शुभकामना करते हैं। और अब मैं वर्तमान में जो विधायक पहले सभी पार्टी के कार्यकर्ता रहे, ऐसे श्री अमित यादव जी से आग्रह करता हूं, युवा नेता है। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में अपने बीच हम सबों के अभिभावक, प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री, लोकप्रिय नेता और आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, अपने बीच उपस्थित हम सबों के अभिभावक और झारखंड के प्रभारी माननीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व के लोकप्रिय पूर्व सांसद, हम सबों के अभिभावक और आदरणीय रविंद्र कुमार राय जी, जयप्रकाश वर्मा जी, राजेश जी, सम्मानित हमारे साथ आए सभी कार्यकर्ता बंधु,
निश्चित रूप से मुझे बार बार कार्यालय में बोला जाता था, पार्टी की तरफ से बोला जाता था कि आपको भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की क्या आवश्यकता है। निश्चित रूप से किसी कारणों से मुझे 19 में टिकट नहीं मिला और कार्यकर्ता का और जनता के आदेश से मैं चुनाव लड़ा, इसलिए मैंने चुनाव जीता। और चुनाव जीतने के बाद चूंकि जब मुझे टिकट नहीं मिला, मेरे पास बहुत सारे पार्टियों का ऑफर आता था, आरजेडी का, जेएमएम का, कांग्रेस का, आसू का। इन सभी कार्यकर्ताओं का आदेश हुआ, स्पेशली हमारे मार्गदर्शक भी रहे भूषण जी, उन्होंने भी मुझे बहुत मार्गदर्शित किया कि आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आप जहाँ हैं वहीं पे रह करके अपने दल की भी चिंता करिए और निर्दलीय रहिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी रही, हमेशा पार्टी के लिए आप चिंता करिए। और मैं चुनाव लड़ा, आप सबों के आशीर्वाद से चुनाव जीता भी और लगातार मैं पार्टी का सेवा किया। आज एक औपचारिकता है, आदरणीय अध्यक्ष जी का आदेश हुआ है तो हम लोग सभी आज अपना सदस्यता ग्रहण करें। और निश्चित रूप से मैं पार्टी में पहले था, आज भी हूँ और भविष्य में भी पार्टी की सेवा करता रहूंगा। इन्हीं सब काम बहुत बहुत धन्यवाद सतगुरु अमित जी। निर्दलीय आपके ऊपर शोक नहीं करता, थोड़ा देर के बाद आप दल के सिपाही पहले भी थे, आज भी हैं और जब निर्दलीय थे तब भी थे। इसलिए फिर से आपका मंच पर एक बार स्वागत, अभिनंदन। श्री जयप्रकाश वर्मा जी से आग्रह करता हूं कि आप भी इस अवसर पर अपने दो शब्द रखें। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। सदस्यता ग्रहण आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और हम सबों के अभिभावक, झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष परम आदरणीय बाबूलाल मरांडी साहब, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी झारखंड के प्रभारी राज्यसभा के सांसद आदरणीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी साहब, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता प्रभारी और पूर्व में कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से लोकप्रिय सांसद रहे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष बड़े भाई परम आदरणीय डॉक्टर रविंद्र कुमार राय जी, मंच पर विराजमान पूर्व विधायक श्रीमान अमित यादव जी, मंच पर विराजमान श्रीमान नवनीत हेमंत साहब और इस सभागार में उपस्थित तमाम साथियों और तमाम सभी उत्साहित सज्जनों जो आज सभी लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए सभागार में उपस्थित होकर के हम लोगों का भी मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है, संगठन को मजबूत करने के लिए आप सब आए हैं। आप सबों का धन्यवाद। और साथ में हमारे मीडिया के मित्रों भाइयों, आज अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के ही सिपाही के रूप में काम करते रहे थे। हम लोग का जन्म भी जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी में हुआ है। बचपन में भी हम जब खेलते भी थे तो जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का ही नाम और प्रचार के रूप में खेलते थे। और आज एक बार अत्यंत खुशी हो रही है कि किसी कारण से बीच में जो भी परिस्थितियां अचानक बनी, जिस कारण से मैं 18 महीने अपने परिवार से, अपने पार्टी से मैं दूर हुआ था, मैं इसे एक काला अध्याय के रूप में मानता हूं। क्योंकि घर होता है, परिवार होता है और पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में भारतीय जनता पार्टी एक सबसे बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत, भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व करता वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी देश के
यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी को जिन लोगों ने सींचा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, और उसके साथ साथ झारखंड को जिन लोगों ने संवारने का काम किया, मंच पर विराजमान हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी ने भारतीय जनता पार्टी को एक नई दिशा, एक ऊर्जा इस प्रदेश में देने का काम किया। और झारखंड राज्य के निर्माण के समय इस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बनकर के इन्होंने राज्य को संवारने का काम किया था, नई दिशा देने का काम किया था। आज मंच पर विराजमान हैं और इनके साथ हम लोग बहुत ही छोटे समय से ही इनके शिष्य के रूप में, इनके कार्यकर्ता के रूप में लगातार कार्य करते रहे हैं। और आज जब हम लोग किसी अपरिहार्य कारणों से दिशा भटक गए थे तो इनसे वार्ता हुई और इनके आह्वान पर, इनके नेतृत्व, इनका विराट हृदय, तमाम चीजों को हम लोगों ने महसूस करते हुए, देखते हुए, और घर से बाहर कहीं मन नहीं लगता। घर से बाहर हमने देखा किसी के पास ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है। आज जो सरकार इस राज्य में चल रही है उसके मुखिया के पास भी कोई विचारधारा नहीं है, कोई संगठन करने की योजना नहीं है, झारखंड राज्य के कल्याण के लिए कोई योजना नहीं है। अभी चुनाव का समय है तो मैया योजना उन्होंने लाया, हम तो उन योजनाओं को प्रशंसा करते हैं, परंतु आज चुनाव के समय में आपने लाया है और जनता समझती है कि इस राज्य के निर्माण के लिए क्या हमने रोजगारों के बारे में सोचा। यहाँ पर रोजगार की समस्या है, हमारी सरकारी नौकरियां 3-3 लाख से ज्यादा खाली है, वैकेंसी पड़ी हुई, आपने इसके बारे में कभी नहीं सोचा। आज हमारे हॉस्पिटल में सही ढंग से लोगों का इलाज हो, फ्री में इलाज हो, आपने वहां फ्री में इलाज करने का काम क्यों नहीं सोचा। हमारे स्कूल और कॉलेजों में मुफ्त शिक्षा दी जाए, जिससे हमारे होनहार लोगों के, होनहार जो बच्चे हैं, जो नई पीढ़ी के लोग हैं, उनके जीवन को दिशा मिलेगी, ताकत मिलेगी और वे अच्छे नागरिक बन करके कुछ कर सकेंगे। जो अच्छी योजनाएं हैं, इस राज्य में अकूट खनिज संपदा है, उन संपदा का सही उपयोग करके राज्य के निर्माण के बारे में आपने नहीं सोचा। केवल चुनाव के समय जनता को बतलाते हैं, बाहर से सीख करके आते हैं, बातें करते हैं, ये तमाम चीजें देखने को मिला है। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का विराट नेतृत्व, एक अच्छी सोच, एक अच्छी ऊर्जा, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी पूरे इस देश के साथ साथ पूरे विश्व का नेतृत्व कर रहे हैं, एक ग्लोबल लीडर हैं, उसी प्रकार से आज झारखंड में जब चुनाव होने वाले हैं तो ऐसे समयों में हम सबों को माननीय बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में चलते हुए इस राज्य के निर्माण की एक नई कथा लिखने की आवश्यकता है। मैं आप लोगों से आग्रह भी करता हूं, जो हमारे साथी सहयोगी साथी आए हुए हैं, विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए हैं, यहाँ तक मुझे लगता है कि 3 क्षेत्र से आए हुए हैं, गांधी विधानसभा क्षेत्र से आए हुए हैं, बरकट्टा विधानसभा क्षेत्र के लोग आए हुए हैं, महेशपुर विधानसभा क्षेत्र के लोग आए हुए हैं। हम तो आप लोगों से भी कहना चाहते हैं कि आप लोग भी इस झारखंड राज्य के निर्माण में सहयोगी बने, यहाँ से लौट करके जनता के बीच जाकर के जनता को एक अच्छा मैसेज देने का काम करें, संदेश देने का काम करें कि जिस प्रकार से बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में झारखंड का निर्माण जब हुआ था, आगाज उन्होंने बेहतर तरीके से किया था, और एक बार फिर से समय आ गया है कि हम सब बाबूलाल मरांडी जी को नेतृत्व सौंपे ये तमाम चीजों को, क्योंकि इनके पास एक दिशा दर्शन है, विजन है, इनके पास पंच निष्ठा है, कार्य योजना है, गरीबों के दुख को समझते हैं, उनके आंसू पोंछने की योजना है। तो निश्चित रूप से ऐसे नेतृत्वकर्ता के साथ पूरे झारखंड को चलना चाहिए, हम सबको चलना चाहिए, हम सबको लगना चाहिए। निश्चित रूप से आप सब कोशिश करेंगे, हम सब मिलकर के कोशिश करेंगे और हम सब करेंगे तो आने वाले दिनों में झारखंड में एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में बनेगी और जनता के लिए कल्याण का काम हो सकेगा। क्योंकि समय कम है, बहुत दूर का यात्रा करके माननीय बाबूलाल मरांडी जी आए हैं, बरसात के कारण बाधा हुआ है। हम सब आपस में हमेशा बातें करते हैं, बातें करते रहेंगे। आज अत्यंत हर्ष हो रही है अपने घर के अंदर, क्योंकि घर में ही प्रेम मिलता है, घर में ही मान सम्मान मिलता है और घर में अपना घर अपना होता है। यहाँ जो सुख मिलता है वो सुख कहीं नहीं मिलता है। और इसी कारण से हम अपने घर में पूरे निष्ठा के साथ, पूरे विश्वास के साथ, प्रेम के साथ आए हैं। और संगठन मुझे जिस भी प्रकार का दायित्व और जिम्मेदारी देगा, हम उस प्रकार के दायित्व का निर्वहन करने के लिए पूरी निष्ठा के साथ कोशिश करेंगे और संगठन को आगे बढ़ाएंगे। इसी तमाम उन्हीं लोगों द्वारा को आप लोगों के सामने व्यक्त करते हुए कि आप लोग आज से बैठे नहीं, आज से अपने घर वापस लौट करके
इस पार्टी को मजबूत करेंगे और इस पार्टी को आने वाले विधानसभा चुनाव में जीत दिलाने का काम करेंगे। ऐसा उम्मीद करते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूं। आप सबों को बड़ा करना नमस्कार। श्री जयप्रकाश वर्मा जी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी से दूर जाने पर कैसा लगता है और उसमें जब घर वापसी होती है तो कैसा महसूस होता है? आपके उद्गार से वो प्रकट हो रहा था, आप हृदय से अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे थे। सचमुच में भारतीय जनता पार्टी के पास पंचनिष्ठा है, लोकतंत्र है, एकात्म मानव दर्शन है, एक कमिटेड नेतृत्व है, सब कुछ है हमारे पास। इसलिए आपने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता फिर से ग्रहण की। मैं पुनः आपका अभिनंदन करता हूं और मैं इस अवसर पर अब मैं इस जो ज्वाइनिंग कमेटी है उसके चेयरमैन, पूर्व सांसद और पूर्व में पार्टी के प्रदेश का नेतृत्व जिन्होंने किया, ऐसे डॉक्टर रविंद्र कुमार राय जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप आज के संदर्भ में दो शब्द रखें। डॉक्टर रविंद्र राय। ऑडियो माइक में आ जाएगा सर, ऑडियो माइक में आ जाएगा हम लोग का। बैठ के कुछ गूंज रहा है। मैं सर को माइक रखा हुआ है तो बैठ के बोलिए। अरे सर, हम बहुत देख लेंगे। नीचे रखो। हाँ, बैठ जाइए सर, बैठ के हम लोग का माइक नीचे है ना। माइक में भी आवाज आ रही है, उसमें आवाज आ जाएगा। आज झारखंड के लिए बड़ा ही पवित्र और बड़ा ही उल्लास का दिवस है। पूरा झारखंड कर्क एकादशी का पवित्र त्योहार मना रहा है और खास करके हमारी बहनें बहुत ही पवित्रता के साथ आज के इस कर्म उत्सव को संपन्न कर रही है। कर्म उत्सव के इस पवित्र दिवस पर भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल होने वाले इस कार्यक्रम के हमारे अध्यक्ष और मुख्य अतिथि आदरणीय हमारे श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी, जो इस प्रदेश के जन जन के नेता हैं, इस प्रदेश के लोगों की आशा के भविष्य हैं। हमारे आज सौभाग्य है मेरे लिए, भारतीय जनता पार्टी परिवार में जब सब इतने लोग शामिल हो रहे हैं, हमारे अभिभावक जो वास्तव में उनके उपस्थिति हम लोगों के लिए वरदान साबित होगा। भारतीय जनता पार्टी में पद तो अनेक सुशोभित वो कर रहे हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, राज्यसभा के सचेतक हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो हमारे अभिभावक हैं और उनका मार्गदर्शन में आज झारखंड करवटें ले रहा है। हमारे पार्टी में शामिल हो रहे हैं मुझे भी ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि मैंने इसके पहले भी माला पहनाया है जयप्रकाश को, मैंने इसके पहले भी माला पहनाया है नवनीत जी को पहली बार पहनाया, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी परिवार के अब व्यस्त सदस्य हैं, कभी बाल सदस्य हुआ करते थे और इसीलिए ये गुस्सा कर सकते हैं, भाजपा इनसे गुस्सा कर नहीं सकती, क्योंकि हम तो उसी प्रेम भाव से, चाहे हमारे जयप्रकाश जी के पिताजी हो, जब जनसंघ का 5 दिया जला था बिहार में, झारखंड में, तब एक दिया गिरिडीह जिला में जला था चौंबक से। उस दिया को जलवाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाए थे स्वर्गीय जगदीश प्रसाद कुशवाहा जी। मैं आज भी उनको नमन करता हूँ। इसी प्रकार से जब अपराधियों के दौर से त्रसित था बरकट्ठा का जंगल, आज सन्यासी हो गए,
हमारे पूज्य खगेंद्र प्रसाद जी, जो आप ज्ञानानंद जी के नाम से जानते हैं, उनके सानिध्य में रह करके अमित जी के पिताजी चितरंजन यादव जी मेरे परम मित्र थे, वो विधायक बन करके उस क्षेत्र में शांति स्थापित करने में भूमिका निभाई। इसलिए आप दोनों को परिवार में शामिल होने का, परिवार में फिर से सक्रिय होने का मैं अपने ओर से शुभकामना देता हूं। नवनीत जी आज शामिल हुए हैं। मैं उनके वक्तव्य में शब्दों के सार से अधिक उनके भावनाओं को देख रहा था। इस उम्र में जब सरकारी पदों पर कहां तक जाने की संभावनाएं थी, जहां मैं समझता हूं कि शायद वो आईजी डीआईजी होकर के रिटायर करते, इस दूरी तक तय करने की जहां संभावना हो, कहीं कहीं झारखंड का दर्द उनके दिल में आया। आज भरोसामंद सर पार्टी एक ही नजर आई, वो है भारतीय जनता पार्टी। शामिल हुए हैं। मैं उनके यशस्वी भविष्य की और सुंदर भविष्य की और संतुष्टिपूर्ण भविष्य की इनको शुभकामना देता हूं। मैं हमारे दो यहाँ पर अभिभावक और नेता बैठे हैं, मैं बोलना नहीं चाहता, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, वक्त का झंझावात आता है, चला जाता है। दिमाग पर कभी कभी क्षणिक आवेश आता है, वो चला जाता है, लेकिन जब अंतिम निर्णय काफी व्यक्ति लेता है तो दिल से लेना चाहिए। इस शरीर में सबसे अधिक महत्व किसी चीज का है, वो दिल का है, आत्मा का है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी विचारधारा से चलने वाली पार्टी है। देश को के बारे में सोचती है और उसी देश में झारखंड के बारे में सोचती है, और झारखंड में रहने वाले एक एक व्यक्ति हमारे लिए पूज्य है, हमारे लिए आराध्य है, जो हमारा लोकतंत्र है। और समाज के अंतिम सीढ़ी पर अर्थात आज भी हमें कहीं दूरस्थ देश में जाने की जरूरत नहीं। गरीबी यदि कहीं देखनी है, अभावग्रस्त जिंदगी देखनी है, तो झारखंड के जंगलों में और गांव में देख सकते हैं। और मुझे वो कहानी याद आती है कि जब पंडित दीनदयाल जी को बीजेपी के किसी कार्यकर्ता ने पूछा, मैं किसको देख करके प्रेरणा लूं? जहां देखता हूं वहीं भ्रष्टाचार है, जहां देखता हूं वहां बेईमानी है। तो उन्होंने एक शब्द कहा था, मित्रों, कि क्या तुमने 70 वर्ष के बूढ़े को रिक्शा चलाते हुए और 2 जवान नौजवानों को उस पर बैठे हुए नहीं देखा? क्या तुमने झूठे पत्थर पर कुत्ते को और इंसान के बच्चे को झपटते हुए नहीं देखा खाने के लिए? जब तक यह दृश्य इस देश में है, तब तक भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ को काम करने की जरूरत है। आप उस भाव से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, वही हमारा अर्थनीति है। और आज जब सर्वत्र लोग राजनीति से घृणा करने लगे हैं, मुख्यमंत्री जेल में रह के भी रिजाइन नहीं कर रहा है, मंत्री लोग जेल जा रहे हैं, शुचिता और नैतिकता ही एकमात्र आधार है जो भाजपा पर समाज उम्मीद करता है। तो नैतिकता के साथ राजनीति करना और सभी के प्रति समानता का भाव, सर्वधर्म समभाव रखना, ये भाव आप बराबर याद रखें। कभी निराशा नहीं होगी। रविंद्र राय से निराशा हो सकती है, किसी व्यक्ति विशेष से निराशा हो सकती है, भाजपा से निराशा नहीं होगी। पुनः एक बार आप सभी को मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, सुखद भविष्य की कामना करता हूं। भारत माता की रविंद्र राय जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत आभार माननीय डॉक्टर रविंद्र राय जी। व्यक्ति से जो हो सकता है, गुस्सा हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी से, उसके नीतियों से, सिद्धांतों से भाजपा के कार्यकर्ता को कभी गुस्सा नहीं हो सकता है, क्योंकि यह सबका साथ, सबका विकास, जन जन की पार्टी है। झारखंड का हर व्यक्ति हमारे लिए पूज्य है, आराध्य है, उसकी सेवा हमारा संकल्प है। ऐसे विचार के साथ आपने अपना मार्गदर्शन किया। बीच में मैं संबोधन सुनूं, उसके पहले एक आग्रह है कार्यकर्ताओं की ओर से,
श्री नवनीत हेम्ब्रम जी आज करम पर्व के अवसर पर हमारे सम्मानित अतिथियों को सम्मानित करना चाहते हैं। मैं बीच में थोड़ा सा माननीय अध्यक्ष जी से क्षमा चाहते हुए उनकी भावनाओं का कद्र करता हूं और थोड़ा नीचे करिएगा भैया, आगे अपना बाइसेप्स को नीचे, एल्बो को थोड़ा ऊपर। हाँ खड़ा हो जाइए सर। मजुद्दीन हटो ना वहाँ से। मजुद्दीन फिल्म में आ गया। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद, लक्ष्मीकांत पाटिल जिंदाबाद, रविंद्र राय जिंदाबाद, अमित यादव जिंदाबाद, जेपी बलराम जिंदाबाद, नवनीत हेम्ब्रम जिंदाबाद, आप सब तमाम समर्थक जिंदाबाद। हाँ एक बार, एक मोबाइल पीछे उठा थोड़ा सा। ये भगवान, इधर तो भैया आ ही नहीं रहे। थोड़ा इधर आ जाइए। ए भाई 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 नीचे कितना मोबाइल। चलिए सर, थैंक यू। कर लेते हैं पीछे हो जाइए भैया, ऐसे कर रहेगा। मित्रों, आज के पवित्र अवसर पर इस सम्मान के बाद अब हम सब उनका संबोधन सुनेंगे जिनके लिए पद छोटा पड़ जाता है उनके व्यक्तित्व के आगे। ऐसा माननीय डॉक्टर रविंद्र राय जी ने भी बताया। हम सबके अभिभावक मार्गदर्शक डॉक्टर लक्ष्मीकांत पाटिल जी का मार्गदर्शन हम सबको मिले। मैं आमंत्रित करता हूं कि आज के अवसर पर आप हम सबको संबोधित करें। आदरणीय माननीय प्रदेश अध्यक्ष क्या कह रहे श्री बाबूलाल मरांडी जी, मंच पर उपस्थित ज्वाइनिंग कमेटी के चेयरमैन, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, माननीय पूर्व सांसद आदरणीय डॉक्टर रविंद्र राय जी, भारतीय जनता पार्टी परिवार में घर वापसी करने वाले आदरणीय दलीप वर्मा जी, आदरणीय अमित जयप्रकाश वर्मा जी और आदरणीय अमित यादव जी और श्रीमान नवनीत हेम्ब्रम जो नौजवान साथी हैं और सरकार की वैभवशाली नौकरी को छोड़कर राजनीति कठिन डगर से भारत माता की सेवा का संकल्प लेकर आज भाजपा में मैं तीनों महानुभावों का स्वागत करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा जिस प्रकार राष्ट्र की सेवा कर रही है, विकास के पथ पर देश की गरीब आम जनता की चिंता कर रही है, उसमें इन तीनों महानुभावों का बहुत योगदान होगा। और एक बात जरूर जोड़ना चाहता हूं, केंद्र सरकार की गरीबों की योजनाओं पर ये राज्य की सरकार जो अपने राज्य में लागू नहीं होने दे रही है, उसके लागू करने में इस सरकार को बदलने का में इन तीनों महानुभावों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होगा। इस आशा विश्वास के साथ उनका पूरे पार्टी में स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार डॉक्टर वाजपेयी जी। चंद शब्दों में मंत्र की भांति आपने हम सबका मार्गदर्शन किया। आपके एक एक शब्द मंत्र की तरह बातें हैं हम सबके लिए। अब मैं जिसको आप सब सुनना चाहते हैं, बहुत देर से आप सब प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिनके नेतृत्व में हम एक
भ्रष्ट निकम्मी सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और एक सुखद झारखंड का सपना भी देख रहे हैं। ऐसे हम सबके नेता आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी से मैं आग्रह करता हूँ मुख्यमंत्री कैसा हो, भारत माता की आवाज नहीं आ रहा भाई पीछे से। भारत माता की, भारत माता की। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। सबसे पहले तो मैं आप सबको आज कर्मा एकादशी की आप सबको बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और आप सब लोगों के जीवन में शुभ ही शुभ हो, मंगल कामना करता हूँ। क्योंकि आज हम सब लोगों के बीच इस सादे समारोह में उपस्थित हैं प्रदेश के प्रभारी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और आज सभा में दल के मुख्य सचेतक डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी और इस ज्वाइनिंग समिति के चेयरमैन और प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष, सरकार में रहे पूर्व मंत्री भी रहे, पूर्व सांसद भी रहे डॉक्टर रविंद्र कुमार राय जी और आज फिर से भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हुए श्री जयप्रकाश वर्मा जी और विधायक कलकत्ता से हैं अमित यादव जी और आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में जिसको कहते हैं नए सदस्यता इन्होंने ग्रहण किया है श्री नवनीत हेम्ब्रम जी। तीनों से मैंने बहुत ही पुराना परिचय हमारा, ऐसा कुछ नहीं है कि अमित यादव जी भी उनके पिताजी हम सब लोग साथ काम किए जैसे अभी रविदास जी ने बताया। फिर जयप्रकाश वर्मा जी के पिताजी चाचा जी सब लोग साथ काम कर रहे थे उस समय, तो ये लोग बिल्कुल क्या कहते हैं पीछे ही रहते थे, तो बच्चे कह सकते हैं उस समय से। नवनीत जी भी डीएसपी रहे लेकिन हमने इनको बहुत समझा रहे थे कि भाई आप अभी तो आपकी क्या बोलते हैं सेवा में आपकी शुरुआत ही हुए जीवन में, थोड़ा और दिन सरकार में रह करके सेवा कर लीजिए और इसके बाद पार्टी में आइए, अच्छा लगेगा। लेकिन इनका जो झारखंड की जनता के प्रति लोगों की सेवा करनी, जो कि कोई बंधन से मुक्त होकर के सेवा करने का संकल्प लेकर मानो इन्होंने तय कर रखा था कि भाई हमें तो किसी भी सूरत, हमें तो इन्होंने बताया भी नहीं कि मैं भी हो गया। उन्होंने कहा कि जब रिजाइन भी कर दिया, एक्सेप्ट भी कर दिया तो बुला लेना कि 14 तारीख को हम सब लोग इन लोगों के योगदान करा देंगे। और आज इसलिए मैंने कहा कि तीनों लोग ने पार्टी में योगदान किया है, मैं तीनों का पार्टी में स्वागत भी करता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ और तीनों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। वास्तव में आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी में योगदान और परिवार में सदस्यों की संख्या बढ़ती जा रही है और उसका कारण है कि इस प्रदेश में आज जो सरकार है उससे आम जनता बुरी तरह से आज निराश है, हताश है। यानी 5 वर्षों की सरकार की अगर कहीं कोई 5 काम वो गिना दे तो वो गिना नहीं सकते। उन्हें 5 वर्षों में क्या काम किया, कहने के लिए कुछ भी नहीं। बातें बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन काम उन्होंने कुछ किया नहीं, बल्कि काम किया नहीं लेकिन कमाया जरूर, अपनी तिजोरी को खूब भरा इन्होंने। आज सरकार तो कांग्रेस जेएमएम राजद इन लोगों की सरकार है, तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये सरकार, ये जो परिवार और पैसे की लिए ही ये लोग राजनीति करते हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो। अब तो पति पत्नी तक ही, पहले लालू यादव की पार्टी को ही हम लोग पति पत्नी और परिवार की मानते थे, अब तो इनका भी यही हाल है। तो ये आज इस प्रदेश की स्थिति है। राज्य में जो कानून व्यवस्था है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, मां बहनें आज इस प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। आज इस राज्य के अंदर में जो सरकार का काम था कानून व्यवस्था जिसका बनाना, लेकिन आज वास्तव में उन लोगों को टूल्स की तरह सरकार उपयोग कर रही है।
यानी जिसका काम था राज्य में कानून व्यवस्था को ठीक करना, उन लोगों को अगर हम कहें तो अफसरों को वसूली में लगा रखे। ये राज्य के बड़ा दुर्भाग्य स्थिति है। विकास का काम चारों तरफ ठप पड़ा हुआ है। और साथ ही अगर हम कहें कि इस राज्य में सरकार ने जितनी भी वादाएं की थी, काम तो उन्होंने किया नहीं, लेकिन आजकल आप देखते हो कि बड़े बड़े होर्डिंग छापते और फ्रंट पेज पर क्या कहते हैं उसको जैकेट की तरह एकदम विज्ञापन छपता है और वो कहते हैं माई योजना, यानी माँ बहनों को सम्मान में क्या दे रहे, 1000 टका दे रहे। हमने हेमंत सोरेन जी से कहा कि भाई हेमंत सोरेन जी, अगर आपको यही देना था तो आप पिछले 1 वर्षों से देते, 5 वर्षों से देते, लेकिन चूंकि उनको देना नहीं है, ये झारखंड की जनता भी अच्छी तरह से जान रही है, यहाँ की माँ बहनें भी इस बात को समझ रही है कि हमें देने वाले नहीं है, क्योंकि सामने चुनाव है और चुनाव में उनको वोट लेना है। और इस कारण से लोगों को अभी 1000 दे रहे हैं, चाहे अगस्त में दिए, सितंबर देंगे, अक्टूबर नवंबर में तो चुनाव ही होना है। 2-3 महीना में काम बन जाएगा और फिर सत्ता में बैठेंगे। बाद में तो पहले भी इन्होंने झूठ बोला है, पहले भी जनता को ठगा है। उसके अगर अतीत को आप देखें, पहले भी उन्होंने कहा था कि उनके घोषणा पत्र में कि 72,000 रुपया साल में गरीबों को देंगे, माँ बहनों को 2,000 रुपया महीना चूल्हा खर्च देंगे। उन्होंने कहा था कि शादी होगी तो नव विवाहिता लड़कियों को शादी होते समय ही सोने का सिक्का देंगे। उन्होंने कहा था कि जो बुजुर्ग है और विकलांग है और फिर विधवा है, ऐसी को 2,500 रुपया महीना पेंशन देंगे। और फिर उसके साथ साथ उन्होंने क्या कहा था कि भाई इस राज्य के नौजवानों को 5 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे। नौकरी, अगर नौकरी नहीं मिला तो हम राजनीति से संन्यास लेंगे। और ये भी कहा बोला था निर्मल महतो के शहादत दिवस के शुभ अवसर पर उसके समाधि। आप जरा सोचिए, व्यक्ति ने कितना झूठ। विधानसभा में इन्होंने कहा था कि रोजगार नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। BA पास को 5,000, MA पास को 7,000 और आज तक नहीं दिया। गरीब को 25 लीटर पेट्रोल सब्सिडी में वो भी नहीं दिया। झारखंड के आदिवासी मूलवासी को कैबिनेट से निर्णय किया, कहा कि 25,000 तक के टेंडर हम देंगे इन लोगों को, लेकिन आज तक कभी भी किसी को नहीं दिया। तो लोग इसको अच्छी तरह से जानते हैं। चुनाव के समय आपाधापी कर रहे। अभी आप देखिए, नियुक्ति तो इन्होंने दिया नहीं, लेकिन अभी जो उत्पाद विभाग में सिपाही की बहाली के नाम पर जॉब तो नहीं मिल रहा है, लेकिन मौत मिल रहा है लोगों को। जिस प्रकार से अव्यवस्था है, आज भी हमें कई लोग बताया कि आज भी मृत्यु, हमें लगता है उस समय 15, अब तो शायद 16-17 हो गया होगा। तो ये जो पूर्ण व्यवस्था है और किस प्रकार से ये सरकार के मुखिया, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहते हैं कि कोरोना करेंगे। भाई इस देश में कोरोना के बाद कई एक राज्यों में कांस्टेबल की बहाली हुई, यहाँ तक कि सेना में भी बहाली हुई, अग्निवीरों की बहाली हुई, लेकिन कहीं कोई लोगों की मौत नहीं हुई। अगर मौत कहीं हो रही है जॉब के नाम पर, तो इस झारखंड प्रदेश में हो रहा है। तो ये इन लोगों का चरित्र है। कांग्रेस पार्टी आप देख रहे हो कि आज उनके नेता दुनिया भर में घूम रहा है। भारत की विकास उनको अच्छा नहीं लग रहा है, चाइना की बात करते हैं। तो हम तो कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी के जो युवराज है, शहजादे हैं, उनको बताना चाहिए कि वहां के तानाशाह भी उसको पसंद है क्या, वहां तो कोई डेमोक्रेसी नहीं है, वो भी उनको पसंद है क्या उनको। तो आज जिस प्रकार से वो बात कर रहे हैं, यानी इन लोगों की मानसिकता वो समझ में आती है। उन्होंने विदेश की धरती में जाकर के क्या कहा रिजर्वेशन के बारे में, भारत में तो बड़ी उन्होंने हंगामा मचा रखे थे कि नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे तो रिजर्वेशन समाप्त कर देंगे, संविधान बदल देंगे। लेकिन अमेरिका में जाकर के कह रहे हैं कि भाई हम रिजर्वेशन को समाप्त कर देंगे। भाई कब समाप्त करेंगे उसको उन्होंने कहा। लेकिन आप जरा सोचिए, 60 वर्षों तक इस देश में कांग्रेस पार्टी ने राज किया और 60 वर्षों में अगर देश में कोई तरक्की नहीं हुआ, लोगों को न्याय नहीं मिल पाया ठीक से,
तो और कितने वर्ष लगेंगे? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो मात्र 10 वर्षों से इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में जनता की सेवा कर रहे हैं। तो मैंने इसलिए इन बातों को ही कहा कि आज इस देश को किस प्रकार से मिसलीड कराया जा रहा है, किस और लोगों को ले जाया जा रहा है। वहां विदेश की धरती में सिखों के साथ भी कैसे एक लड़के से पूछते हैं, शायद वो भी प्रेस के रिपोर्टर थे, आपका नाम क्या है, कि भारत में ऐसा होगा कि कारा नहीं पहन सकते, पगड़ी नहीं पहन, क्या बोलते हैं ये बताओ। अगर सिखों के साथ किसी ने कोई अत्याचार किया 1984 में तो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किया था। उस समय सिख समाज के लोग पगड़ी पहनने में डरते थे, कारा पहनने में डरते थे। अगर ये हजारों लोगों की हत्या किसी ने की थी, कांग्रेस पार्टी के लोग। और आज दुनिया भर में घूम घूम करके इस देश के जो शहजादे अपोजिशन के लीडर है और दुनिया भर में इस देश को बदनाम कर रहे। और इसलिए हमने कहा कि ये जो कांग्रेस पार्टी है, ये जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है, ये जो राष्ट्रीय जनता दल है, इन लोगों को न देश से प्रेम है, न देशवासियों से प्रेम है, न आदिवासियों से प्रेम है, न आदिवासियों से दर्द है। इनको तो सिर्फ लूटना ही आता है। और इसीलिए आज मुझे खुशी है ये लोग अपने परिवार में शामिल हुए, भारतीय जनता पार्टी के योगदान दिए, तो निश्चित रूप से झारखंड में भी अब आने वाला कल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और डबल इंजन की सरकार होगी और विकास की रफ्तार अब तेज होगी झारखंड में भी। यही शब्दों के साथ फिर से इन तीनों का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आभार माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आपके